अस्सलाम वालेकुम। कल हम कार्बोहाइड्रेट को पहचान चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। आज हम कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स के लिहाज से कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं मंदरजेल 3 ग्रुपों में। एक को कहते हैं मोनोसैकेराइड्स, दूसरे को कहता है ओलिगोसैकेराइड एंड द थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, सबसे पहले हम मोनोसैकेराइड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। देखो, लफ्ज़ मानो का मतलब क्या होता है? लफ्ज़ मानो का मतलब होता है 1। लफ्ज़ मानो का मतलब क्या होता है? 1। ठीक है। अब मोनोसैकेराइड्स जो है, मैंने यहां पर लिखे दीज और आल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर। इनको सिंपल शुगर कहा जा सकता है। दिस कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 यूनिट। सिर्फ एक ही यूनिट हो सकता है। कल आप लोगों ने पढ़ा था वो ट्रायोज होते, 3 कार्बन वाले होंगे लेकिन एक ही यूनिट होगा। 3 कार्बन होंगे लेकिन एक ही यूनिट से बना होगा, यानी ट्रायोज हो सकता है। वो टेट्रोज हो सकता है, 4 कार्बन वाला हो सकता है। पेंटोज हो सकता है, 5 कार्बन वाला हो सकता है, लेकिन ओनली पेंटोज ही होगा, एक ही यूनिट होगा। हेक्सोज हो सकता है, एटसेट्रा। यानी मोनोसैकेराइड्स वो सैकर्स है, वो शुगर्स है जो सिर्फ एक ही यूनिट से मिलके बने होते हैं और ज्यादा यूनिट्स आपस में नहीं मिले हुए होते हैं। ठीक है, जब आप ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ेंगे तो आपको मोनोसैकेराइड्स मजीद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। आल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर, दिस कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 यूनिट अपॉन हाइड्रोलिसिस। जब एक ही यूनिट से मिलके बना है तो यार ये मजीद स्प्लिट नहीं हो सकता है, वो तो यूनिट ही सा है ना, आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। ओलिगोसैकेराइड से आपको मजीद वाज़े हो जाएगा। आप पानी में इसको डाल के आप इसको मजीद सिंपल शुगर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। These कैन नॉट बी स्प्लिट, मजीद हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। Therefore, furthermore, however, these are completely soluble in water। पानी में soluble है क्योंकि इनमें बहुत सारे, आप लोगों को अगर नजर आता है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हो तो आपको बताने वाला हो। कल आप लोगों ने तो पढ़ा था, आज मैं सिंपल वाला बना देता हो। चलो ये वाला आप देखे तोड़ा, तो अगर मैं इसको इस तरह करो, यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड करो और यहाँ पर CH2OH लिखो और यहाँ पर भी CH2OH लिखो, तो देखो ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। पानी के साथ क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से ये क्या हो जाता है? पानी में सॉल्युबल है। पानी में क्या है? सॉल्युबल है। आप लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में तो नहीं जानते हैं, जरा समझने की कोशिश। तो अभी तो ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्योंकि मोनोसैकेराइड्स, अब आप लोगों को समझ होना चाहिए कि जो आप देखें ग्लूकोज जब आप पानी में डालते हैं तो हल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी के साथ क्या बना देता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए ये पानी में सॉल्युबल है। ओके। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होते हैं? बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं कि नहीं होते हैं? क्योंकि कल डिफिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो अब मोनोसैकेराइड्स भी कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसैकेराइड में भी क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी है। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है जो पानी के साथ क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है, जिसकी वजह से ये पानी में हल पजीर है, ये पानी में सॉल्युबल है, पानी में हल हो सकते हैं। आप ग्लूकोज घर में जाके ग्लूकोज जब आप पानी में डाल देते हैं, कोई आप एनर्जी के लिए आप पीना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? उसको जब पानी में डालते हैं तो पानी में हल हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन याद रखो, कभी आप ग्लूकोज को जब पानी में डाल देते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ग्लूकोज अभी मजीद छोटे छोटे सब यूनिट्स में तकसीम हो गई। नहीं, छोटे छोटे यूनिट्स में नहीं, वही ग्लूकोज होंगे। यानी मतलब इसका फर्दर मोर आप इसको छोटी छोटी यूनिट्स में तकसीम नहीं कर सकते हैं। ओके जनाब,
क्लियर जनाब। इसके बाद नंबर आता है ओलिगोसैकेराइड्स का नंबर आता है। इसको समझने में थोड़ा सा कोशिश करो ताकि मोनोसैकेराइड्स का भी तुम्हें वाज़ेह समझ आ जाए। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स अभी वो सैकर्स है, वो सैकरम है, वो शुगर है जो दो से लेकर दो मोनोसैकेराइड्स या दो मोनोसैकेराइड्स जब आपस में मिलते हैं तो ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं। या 3 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं, या 5 मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं, या 6 मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं, या 7 या 8 या 9 या 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाता है? ओलिगोसैकेराइड्स बनाता है। ओलिगोसैकेराइड्स में देखो, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है? वो सैकेराइड्स है, वो सैकरम है, वो शुगर है जो 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बने होते हैं। मैं भी कोई ओलिगोसैकेराइड है जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बना हो, कोई ऐसा भी हो सकता है कि 4 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बना होता है, कोई ऐसा भी हो सकता है कि 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बना होता है। लेकिन याद रखो 10 से जब ऊपर चला जाता है तो ओलिगो नहीं रहता है। अब ये ओलिगो अगर 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बना है तो डाइसैकेराइड्स है, अगर 3 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बना है तो ट्राइसैकेराइड्स है, अगर 4 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बना है तो टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड्स एंड हेक्सासैकेराइड्स एटसेट्रा। समझ आया? लेकिन 2 मोनोसैकेराइड्स, क्वेश्चन ये है कि 2 मोनोसैकेराइड्स से कैसे बनता है। तो जनाब मैंने यहां पर बनाया है, थोड़ा सा मैं इसको वाज़ेह बना देता हूं। आप जरा इसको देखो, याद रखो, आप जरा देखें, हमारे पास सखरोज है, चीनी, शुगर, जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये चीनी बना है कौन कौन से? ये ग्लूकोज, एक मोनोसैकेराइड यूनिट ये है और ये है, यानी ये डाइसैकेराइड्स है। आप घरों में जो चीनी इस्तेमाल करते हैं ये डाइसैकेराइड्स है। ये कौन सा है? डाइसैकेराइड्स है। जनाब आपके पास लैक्टोज है, लैक्टोज भी 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है गैलेक्टोज। एक होता है ग्लूकोज, 2 यूनिट मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर, यानी ये भी डाइसैकेराइड्स है। और आपके पास माल्टोज जो है, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज यूनिट्स आपस में मिलके क्या बना देता है? माल्टोज बना देते। अब जरा इस चीज को मैं बताने वाला हूं, ये कैसे आपस में मिलके ओलिगोसैकेराइड्स बना देते हैं। आप जरा इसको देखो, ये कार्बन है, मैं ऐसा बना देता हूं, आप ऐसा बनाइए, आप जहनी तौर पर इसको याद करो, ये कोई मसला है नहीं, इसका अपना एक तरीका कार ज़रूर है, लेकिन अभी आपने कैसे याद करना है? आपने ऐसे याद करना है। ये मैंने बहुत अब मैं इस तरह बनाऊंगा कि ताकि दोनों आपस में मिल भी सके। ठीक है, तो आप इसको कैसे आपने बनाना है? आपने बनाना है ऐसे। ओके, देखो ज़रा, ये मैंने क्या बनाया? यहाँ पर मैं HO, यहां पर OHO, जरा समझने की कोशिश करो। यहां पर H बनाइए, यहां पर OH बनाइए, यहां पर OH बनाइए, यहां पर H बनाइए, यहां पर H एंड OH और ऊपर CH2OH। ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला है। ठीक है, अब दूसरा ग्लूकोज भी ऐसा ही होगा ना, कोई और तरह से तो नहीं होता है ना, बस ऐसा ही होगा। ओके जी, तो आपने क्या करना है? यहां पर HOH, यहां पर HOH। ओके, क्लियर है? आपने यहां पर CH2OH बनाना है, आपने यहां पर क्या बनाना है? OH बनाना है। यहां पर H, यहां पर H और यहां पर OH, ये दूसरा ग्लूकोज है। दोनों आपस में मिलके, जनाब समझने की कोशिश करो, मैं इसको नंबर दो तो ये हमारे पास कार्बन नंबर 1, इसको 2, 3, 4, 5 एंड दिस वन इज 6। यहां पर आप 1, 2, 3, 4, दिस इज 5 एंड दिस वन इज 6। ठीक है, आपने क्या करना है? यहां से जब आप एसिडिक इसको क्या कर लेंगे, सॉरी, इसका क्या हो जाएगा? अभी देखो हमारे पास ये
इस तरह हम बनाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। ओके जनाब, यहां पर क्या होने वाला है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये क्या करेगा, ये करेगा कुछ इस तरह कि अभी वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। आपने नीचे लिखो -H2O, एक पानी मॉलिक्यूल निकला क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन जब आपस में मिलते हैं तो वाटर बना दे। अब वाटर इससे निकलेगा, वाटर क्या हुआ, वाटर निकला। तो जनाब अब इस चीज मैं दोबारा नहीं बना सकता हूं, टाइम इतना नहीं है, मैं इसको जरा खत्म कर देता हूं। ठीक है, इस कार्बन पर कौन सा चार्ज है, अभी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव है। तो अगर मैं इसको यू लिखो, इस ऑक्सीजन को मैंने यहां पर नेगेटिव लिखा और इसका पॉजिटिव, मैं इस तरह इसको बनाऊं तो क्या ये 1 था और ये 4 था कि नहीं, ये 1 व 4 लिंकेज हुआ। ये तो 1 व 4 लिंकेज, इसको याद ना करो कोई बात नहीं, 1 व 4 को गोली मारो। इस लिंकेज को जब मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में मिलके पॉलीसैकेराइड्स बना देते हैं, इस लिंकेज को कहता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जनाब अब एक ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, C6H12O6 प्लस अनदर ग्लूकोज का यूनिट था फॉर्मूला C6H12O6 माइनस H2O, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुआ। कौन सा लिंकेज हुआ, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुआ। तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, रिजल्ट जो मिलने वाला है आपको अभी मिलेगा, देखो एक कोई कार्बन तो नहीं चला गया ना, सिर्फ वाटर चला गया, C12। अभी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे, 24 होने चाहिए, लेकिन 2 हाइड्रोजन निकले तो H22। और ऑक्सीजन कितने होने चाहिए थे, 12 होने चाहिए थे, लेकिन एक ऑक्सीजन निकला तो O11। ये है तुम्हारे पास सक्रोज का फॉर्मूला, C12H22O11। एक वाटर मॉलिक्यूल निकला, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, निकला। समझ आया? तो ये है हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स। अब ओलिगोसैकेराइड्स को क्या करो, आप जब इसको वापस पानी में डाल देते हैं तो यही रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, यही रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम करेंगे, तो जब ये रिएक्शन रिवर्स हो जाता है तो वापस ये चीजें बनाता है। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा तुम्हारे पास OHO और यहां पर भी आएगा OH, वापस ये चीजें बनेंगे। तो अभी मैंने क्या कहा, अपॉन हाइड्रोलिसिस जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको 2 मोनोसैकेराइड यूनिट दे सकते हैं, और अगर 3 से बना है आगे भी ये बना सकता है, इस तरह ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो 2 भी, अगर अभी एक और यूनिट में यहां पर लगाओ तो अभी 3 यूनिट फिर देंगे, वो ट्राइसैकेराइड्स होंगे। अगर 4 वाले में बनाओ तो फिर हाइड्रोलिसिस पर वो कितने यूनिट्स देंगे, 4 यूनिट्स देंगे, तो फिर टेट्रासैकेराइड, पेंटा एंड सो ऑन। समझ आया? यह है हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जनाब पॉलीसैकेराइड्स क्या, पॉलीसैकेराइड में कुछ मुश्किल नहीं है, याद रखो। ये जो तुम घरों में गंदम खाते हो, ये जो तुम घरों में जितने भी चावल एक्सेट्रा वगैरह, ये सारे पॉलीसैकेराइड, इनको कभी कभार नॉन शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये स्वीट्स नहीं होते। मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड बहुत ज्यादा स्वीट्स होते हैं, याद रखो। ओलिगोसैकेराइड्स और खासकर मोनोसैकेराइड में फ्रक्टोज जो है बहुत ज़्यादा स्वीट है, और याद रखो स्वीटिंग एजेंट्स भी है। जितनी कन्फेक्शनरीज के दुकानें हैं ना, जो जहाँ पर ये बेकरी वगैरह बनते हैं, मिठाइयाँ वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पर वो क्या फ्रक्टोज ही इस्तेमाल करते हैं। फ्रक्टोज सिरप बहुत हाईली एनर्जेटिक है, इसमें बहुत सारा एनर्जी है। याद रखो हनी जो शहद है, इसमें बहुत सारा फ्रक्टोज होता है, और जब ये एथलीट्स जितने भी होते हैं ना, वो ज़्यादातर हनी इस्तेमाल करते हैं। हनी में कितना शिफा है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था हनी के बारे में। तो यार हनी में क्या है, हनी के अंदर फ्रक्टोज ज़्यादा मिलते हैं। ओके, ये तो अलग बात है जनाब। अब पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ना, 10 से जब मोनोसैकेराइड ऊपर जाते हैं ना, किसी सैकेराइड्स में 10 से जब ऊपर उठते हैं, ऊपर जाते हैं, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं,
ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज होते हैं। स्टार्च कहां पर होते हैं? स्टार्च हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है। एनिमल के बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो ग्लाइकोजन में, एनिमल के बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन में तब्दील हो जाता है और प्लांट्स के बॉडी के अंदर वो स्टार्च में तब्दील हो जाता है। सेल्यूलोज स्ट्रक्चरल मटेरियल है जो जिससे ज्यादातर सेल्स के जो सेल वॉल्स होते हैं वो बनते हैं। वो अलग टॉपिक है, वो बाई के साथ रिलेट है। तो जनाब अब पॉलीसैकेराइड्स में क्या होने वाला है? पॉलीसैकेराइड में और कुछ नहीं है, लेकिन ये यूनिट्स अभी इसमें 2 है तो ओलिगो है, अगर 3 है फिर भी ओलिगो है, अगर 4 है फिर भी ओलिगो है, अगर 5 है फिर भी ओलिगो है, अगर 6 है फिर भी ओलिगो है, 7 है तो फिर भी ओलिगो है, 8 है तो फिर भी ओलिगो है, 9 है तो फिर भी ओलिगो है, 10 है तो फिर भी ओलिगो है। लेकिन अगर 11 है तो फिर ओलिगो नहीं है। इसको पॉलीसैकेराइड्स फिर कहते हैं। इसको फिर क्या कहते हैं? और अब पॉलीसैकेराइड्स को तुम हाइड्रोलिसिस करो तो बहुत सारे स्मॉल मोनोसैकेराइड यूनिट्स दे देते हैं। दे देते हैं कि नहीं दे देते? दे देते हैं। क्योंकि पॉलीसैकेराइड्स, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे शुगर्स। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस एसिड के बगैर इनका नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? तुम्हें मिलने वाले हैं 10 से ऊपर 100 तक हो सकते हैं। दैट इज वाई पॉलीसैकेराइड्स समटाइम आल्सो नोन एज नॉन शुगर, जिसमें बहुत सारी, और ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रोमॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल। ओके जनाब, दैट्स ऑल। कुछ स्पेशल नहीं है। अच्छी तरह से घर में जाके पढ़े। फिर अगर कोई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को पढ़े, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या चीज होता है? मुख्तलिफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहां पर तो 114 लिंकेज हुआ था। सक्रोज में कौन सा लिंकेज एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है? 114 है। लेकिन याद रखो फ्रक्टोज में आपके पास अगर 2 फ्रक्टोज आपस में मिले तो वहां पर लिंकेज जो होगा, अभी इसमें कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं जो 2 फ्रक्टोज से मिलकर बनाए, तो फ्रक्टोज में अगर होता है तो वहां पर 102 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। लेकिन सक्रोज में, ये सक्रोज है ना, ये अभी सक्रोज है। ये क्या चीज है? ये सक्रोज का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। ये उनका केमिकल रिएक्शन है, इस तरह बना देता है। इसमें कौन सा लिंकेज हुआ है? इस मॉलिक्यूल में कौन सा लिंकेज था? 104 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जब 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलके ओलिगोसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। इस अमल को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? द फिनोमेना इन व्हिच मोनोसैकेराइड यूनिट्स गेट कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स with the removal of water molecule is called glycosidic linkage। समझ आया? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा मैंने जल्दी से पढ़ाया। आप कोशिश करें इसको समझने की, अच्छी तरह से कोशिश करो। अगर कोई मसला हो तो फिर मुझसे आप पूछ सकते हैं। और हॉट चैनल वाले, अगर तुम्हें कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ ले, हल करने की भरपूर कोशिश करूंगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।